नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी जेल मौत में हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर साइन कर एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर तक 30 दिन की समय सीमा पूरी हो गई। अब कई नामचीन के एप्स्टीन की ये फाइल धड़कनें तेज कर रही है। कुछ को तो इसने सिर दर्द दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी धड़कनें तेज होगी, क्योंकि अभी पूरी फाइल आई नहीं है। कुछ छिपाया जा रहा है। जिस पारदर्शिता के लिए अमेरिका प्राउड करता है, वो पारदर्शिता वहीं के लोगों को दिख नहीं रही है। अमेरिकी सवाल उठा रहे हैं। जो छिपाने की कोशिश ट्रंप ने की, उसे रिलीज करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 20 दिसंबर जब भारत में सुबह के 2:30 बजे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फुटेज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद एक और सेट जारी किया गया। दोस्तों, इन खुलासों का असर कितना बड़ा होगा, यह भी साफ नहीं है। वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एप्स्टीन से जुड़ी काफ़ी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि कुछ दस्तावेज अभी रोके गए हैं क्योंकि कुछ जांचें चल रही हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। इसमें कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 GB से ज़्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि ये कहाँ ली गई। अब तक जिन मशहूर हस्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रू और उनकी पत्नी, अमेरिकी होस्ट ओपरा, हॉलीवुड एक्टर केविन और क्रिस और अरबपति रिचर्ड्स हैं। दोस्तों, बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में कई बार आया है, लेकिन कोई सीधा अपराध का आरोप नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस पर कई बार यात्रा की, जिसमें अफ्रीका ट्रिप भी शामिल है। वह एप्स्टीन के साथ फोटोज में दिखे हैं, जैसे पूल में गिस्लेन मैक्सवेल के साथ या माइकल जैक्सन, डायना रॉस, मिक जैगर और केविन जैसे सेलिब्रिटीज के साथ। लेकिन कईयों को लगता है पूरी जानकारी सामने आई नहीं है। फ़ोन रिकॉर्ड, ट्रैवल लॉग और पीड़ित महिलाओं के इंटरव्यू वाले कई दस्तावेजों के बड़े हिस्से काले किए गए हैं। एक 119 पन्ने की फाइल तो पूरी तरह से ब्लैकआउट है। अब अधूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप के कट्टर समर्थक इस फाइल्स के जरिए जो देखना चाहते थे वो सामने आए ही नहीं, इसलिए निराशा भी है। ट्रंप के दक्षिणपंथी समर्थक लंबे समय से एप्स्टीन फाइल जारी करने की मांग कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इसमें कई बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत मिलेंगे, लेकिन जब फाइल में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी कमज़ोर रही। खुद ट्रंप ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दोस्तों, एप्स्टीन की एक पीड़िता लीसा ने अमेरिकी न्याय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। लीसा ने बताया कि जब उनकी उम्र 20 के आसपास थी, तब उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। इसके बाद उन्हें एप्स्टीन और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की ओर से सालों तक शोषण झेलना पड़ा। एप्स्टीन फाइल के कई हिस्सों को काला करके जारी किया गया है। न्याय विभाग पीड़ितों के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लीसा ने कहा, मुझे लगता है कि उनके पास इतनी जानकारियां हैं जिससे सारी कड़ी जोड़ी जा सकती हैं और पीड़िताओं को न्याय मिल सकता है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, मामला बार बार टाला जा रहा है। एक अन्य पीड़िता ने कहा, सब कुछ एडिट कर दिया गया है, तो पारदर्शिता कहाँ है? 20 साल की उम्र में एप्स्टीन ने उनका यौन शोषण किया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कानून में साफ कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उससे किसी को शर्मिंदगी होगी, किसी की छवि खराब होगी। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है।
ये नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो या कोई विदेशी हस्ती हो। लेकिन कानून ये भी कहता है कि कुछ खास हालात में दस्तावेजों के कुछ हिस्से छिपाए जा सकते हैं। जैसे दस्तावेजों में पीड़ितों की निजी पहचान संबंधी जानकारी, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली सामग्री, ऐसी जानकारी जिससे चल रही जांच पर असर पड़े और ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो, उन्हें छिपाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की छवि पर हुआ है। बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन खुद को बचाने में लगा हुआ है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन को एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और इन अपराधों के सामने आने से पहले ही उन्होंने एप्स्टीन से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। वो 20 साल से ज़्यादा पुराने धुंधले फोटो जितने चाहे जारी कर सकते हैं, लेकिन ये मामला क्लिंटन से जुड़ा नहीं है। तो सवाल है, ट्रंप इस फाइल से किसके पन्ने गायब कर बैठे हैं, किसे बचा रहे हैं? क्लिंटन के प्रवक्ता का तो साफ कहना है कि एप्स्टीन के मामले में लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले वो जिन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी, और दूसरा जिन्होंने अपराध सामने आने के बाद भी रिश्ते बनाए रखे। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन तब अमेरिका पुलिस के हत्थे चढ़ा साल 2005 में, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। जब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई, पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हो गई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसे, गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। साल 2009 में जेल से आने के बाद एप्स्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। साल 2017 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे के खिलाफ कई रिपोर्ट्स छापी। इसमें बताया गया कि हार्वे ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। 80 से ज़्यादा महिलाओं ने हार्वे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू के आरोप लगाए। इसमें एंजेला जोली, सलमा जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मी टू लिखकर अपने शोषण की कहानियां शेयर की। इसमें वर्जीनिया ग्रेफे नाम की युवती भी थी। उसने एप्स्टीन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसके साथ 3 साल तक यौन शोषण हुआ था। इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने उसके खिलाफ शिकायत की। इस बार जब वो गिरफ्तार हुआ तो जेल से निकल ही नहीं पाया। उसकी वहीं मौत हो गई। बहरहाल कई महीनों से अमेरिका और वैश्विक स्तर पर राजनीति को हिलाने वाली इस फाइल्स की कई परतें खुलना भी बाकी है, क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी भी कई दस्तावेज रोके हुए हैं। रोकने की वजह बताई गई है क्योंकि उनकी जांच जारी है। फिलहाल इन खुलासों का अमेरिकी राजनीति के साथ दुनिया की राजनीति पर क्या असर होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में दस्तावेज जारी हुए हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।